बरसे धरही अपमाने। सुना आप लोगों ने? धनुष तोड़ने वाले के विरोध में भार्गव श्री परशुराम जी महाराज धनुष तोड़ने वाले के विरोध में भार्गव श्री परशुराम जी महाराज की एक घोषणा हो गई, जय से धनु तोड़ा साहस बाव सम सो रिप मोरा सोब लगाओ अविहाई समाजा अरुणत मारे जइहे सब राजा। या तो धनुष तोड़ने वाला सोम लगाओ, सो माने बाप लगाओ माने बिलग हो जाए, बिहाई माने छोड़कर समाजा माने समाज को, और वो धनुष तोड़ने वाला समाज छोड़ करके अलग हो जाए। और अगर ऐसा न किया गया तो फिर महात्मा जी के द्वारा व्यवहार क्या किया जाएगा? तो बाबा जी कह रहे हैं कि नत मारे जाएंगे सब, सभी राजा मारे जाएंगे, कोई बचेगा नहीं। तो मेरा ध्यान राजाओं की ओर चला गया, और ये राजा पहले मारे जाएंगे जो बीड़ी पी रहे हैं। हाँ, हाँ भाई, जब क्या होता है, पहले भैया जो बादल बना करते थे वो यज्ञ के धुएं से बनते थे। तो पहले के बादल तभी बरसते थे जब किसानों को पानी की आवश्यकता होती थी। मांगे बारिश दे जल, जब जब किसान पानी मांगते थे तब ये बादल बरसते थे, क्योंकि यज्ञ के धुएं से बादल बनते थे। तो पानी से, बादलों से कभी हानि नहीं होती थी। आजकल यज्ञ हो गए बंद, यज्ञ बहुत कम हो गए। आजकल के जो बादल बन रहे हैं वो इसी धुएं से बन रहे हैं। तो भैया ये लोग भी नशे में रहते हैं और बादल भी नशे में रहते हैं। उन्हें ये पता ही नहीं है कि कब बरसना है कब नहीं बरसना। और देखो होता भी है, जब बरसना होता है तब नहीं बरसते, अब नहीं बरसना है तो बरसती। माने 2 दिन बाद पानी फिर गिरेगा। हाँ, ये है कि बस अंतर ये है, जब बरसना होता है तब नहीं बरसते। इसमें दोष उसका थोड़ी है, दोष भी हम ही लोगों का है। हमारे द्वारा जैसा कर्म किया जाएगा वैसा ही तो परिणाम भोगेंगे। आइए मैं धरातल इसी में बनाता हूं, बढ़िया प्रसंग है। देखो राजाओं ने भी, सभी राजाओं ने कोई कर्म नहीं किया। कुछ राजा धनुष तोड़ने के लिए गए लेकिन वो भी तोड़ नहीं पाए, और कुछ राजा गए नहीं। कहने का तात्पर्य है कि भैया सभी राजाओं ने कर्म नहीं किया, और ये ब्रह्मा जी की सृष्टि है। और ब्रह्मा जी की सृष्टि का एक नियम है। नियम क्या है? कर्म प्रधान और विश्व रच राखा, और जो जिस करिए सो तस फल। ये कर्म की धरती है, यहां जैसा कर्म किया जाएगा वैसा ही परिणाम। अब सभी राजाओं ने कर्म किया नहीं, और जब सभी राजाओं ने कर्म नहीं किया तो सभी राजाओं का कोई दोष भी नहीं है, और जब सभी राजाओं का दोष नहीं है तो फिर
राम जी ने सभी राजाओं को मारने का निर्णय क्यों नहीं लिया? मेरी सीधी बात, जब सभी राजाओं ने कर्म नहीं किया तो फिर परिणाम मारने का निर्णय सभी राजाओं के लिए क्यों? कि निर्णय आपका ठीक नहीं है, उचित नहीं है, उपयुक्त नहीं है, इसलिए पुनः विचार करें। देख रहा हूं बड़ा क्रोध है और क्रोध के मूल में धनुष का टूट जाना। तो महाराज, अगर एक धनुष के टूटने पर ऐसा क्रोध है तो मैंने अपने बालकाल में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, और बल्कि धनुई तोरी लड़काई तब कबऊ न आश्रित कीन गोसाई। मैं जानना चाहता हूं यही धनु पर ममता कई हेतु, ममता का हेतु क्या है, ममता का कारण क्या है, ममता के मूल में क्या है? कर्म एक ने किया तो सभी राजा मारे क्यों जाए? अब देखो ये ज्ञानी समाज है और मैं देख रहा हूं प्रत्येक मानस पटल पर प्रशिष्टता के चिन्ह प्रस्फुटित हो रहे हैं। अर्थात यहाँ जितने राजा बैठे हैं सब उत्साह से भरे। अब देखो क्या होगा जब कोई समाज में अघटित घटना घट जाती है। प्रशासन पहुंचा, उसने पूछा ये घटना कैसे घटी, तो जो तमाशाई थे ये मौन हो गए, नहीं बोले। अब बोलो वो प्रशासन फिर क्या करता है? सबको घेरे में लेगा कि नहीं लेगा? और तब तक वो बंधक बने रहेंगे जब तक उस रहस्य का उद्घाटन नहीं होगा। तो महाराज गलत तो नहीं कह रहे? ये लड़का का समझाओ, ये ठाकुरों की समाज है और ये ठाकुरा, ये छोटा ठाकुर जो है इसे समझा लो। और घर की बात अगर घर ही तक बनी रहे, बाहर न जाए, ज्यादा ठीक है। मैंने राजा जनक से पूछा धनुष किसने तोड़ा? उत्तर देना चाहिए कि नहीं? क्यों नहीं दिया? राजा भी यहां पर बैठे हैं। तो इतने राजा बैठे, कोई एक राजा उठकर नहीं कह सकता है कि महाराज अमुक के द्वारा धनुष का खंडन किया गया? क्यों नहीं बोल रहे? अगर इससे आप लोग संतुष्ट ना हो तो दूसरी विधा हम दे रहे हैं, अच्छी लगे तो मान लो। अपराध को उकसाने वाला भी अपराधी, अपराध को कराने वाला भी, अपराध करने वाला भी अपराधी, और अपराध को देखने वाला भी है कि नहीं? और अपराधी को संरक्षण देने वाला भी। अगर कोई आतंकवाद हो और उसे आप अपने घर में छिपा लें और जब वो प्रशासन के द्वारा पकड़ा जाएगा तो क्या जिस घर में वो छिपा वो गृह स्वामी उस दंड से बच सकता? इसलिए राजकुमार देखो, पूरी जितने राजा ये बैठे हैं सज्जन, ये सब मान गए कि नहीं परशुराम जी का निर्णय बिल्कुल सत्य है और ये सभी राजा मारे जाए। तो गलत है। क्या कह रहे हो? आपने कहा कि संरक्षण देने वाला भी अपराधी होता है। भाई न मानो, ये विधि विशेषज्ञ नहीं, ये मान लिया मैंने।
जितने लोग अपराध करने वाले को संरक्षण दे रहे हैं वो सब अपराधी हैं, ये मान लिया। तो मिथिला में क्या केवल राजा पर है? राजाओं ने ये उपद्रव किया? केवल राजाओं ने नहीं, तो फिर किसने किया? धनुष तोड़ने वाले को संरक्षण ऐसा कौन है मिथिला में जो न दे रहा हो? चाहे मुनि हो, चाहे महात्मा हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे देवता हो, नर नाग मुनि किन्नर यक्ष गंधर्व, धनुष तोड़ने वाले को संरक्षण तो सब दे रहे हैं। एक प्रमाण कर दो कि तोड़ने वाले को इस वर्ग ने संरक्षण दिया। ब्रह्मादिक सिद्ध मुनीसा और अमुक प्रशंसई देई असीसा। एक थाली में सभी लोग हैं, किसी जगह हमें सुन लो। इन सबने धनुष तोड़ने वाले को संरक्षण दे दिया, मैंने बढ़ावा दे दिया, समर्थन कर दिया। बस तो ये सब अपराधी हैं? नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं है? सिद्धांत तुम्हारा कहाँ गया? अब ये अपराधी नहीं, क्योंकि ये कौन क्यों? अब बढ़ावा कौन दे रहा? ब्रह्मादिक सूर्य सिद्ध और मुनि। ब्रह्मा जी बढ़ावा दे रहे हैं, बढ़ाई दे रहे हैं, देवता दे रहे हैं, सिद्ध जल दे रहे हैं, मुनि महात्मा दे रहे हैं। किसको? धनुष तोड़ने वाले। और तोड़ने वाले को ये राजा छिपा रहे हैं। बस यही रुक लो। तोड़ने वाले को यदि बढ़ावा दे रहे हैं तो क्या तोड़ने वाला इन सभी के द्वारा उसे देखा गया, जाना गया, पहचाना गया? तो देखा तो राजाओं ने भी नहीं। तो राजाओं ने यदि नहीं देखा तो राजाओं के मध्य में धनुष टूटा कि नहीं टूटा? टूटा। राजाओं के मध्य में तोड़ने वाला धनुष के पास आया कि नहीं आया? टूटा मध्य में। सामने तोड़ने वाले ने धनुष तोड़ने के लिए कोई उपाय किया कि नहीं किया? टूटा राजाओं के मध्य में, टूटा मुनियों के मध्य में, टूटा ऋषियों के मध्य में, टूटा मिथिला के लोगों के मध्य में। सामने टूटा कि नहीं? लेकिन तोड़ते हुए किसी ने देखा नहीं। तो फिर ये कहाँ टूटा? फिर ये टूटा कहाँ? तोड़ते हुए किसी ने देखा नहीं। देख लो महाराज, ये 16 दूनी 8 राजनीति का पाठ अब हमें पढ़ाने लगा। अब क्या करें? अभी कह रहा राजाओं के बीच में, मुनियों के बीच में, संतों के बीच में, समाज के बीच में धनुष तोड़ने वाले ने तोड़ा कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, तोड़ा। समाज कहाँ बनी? धरती में है कि आकाश में? मैं अपनी बात पर हूँ। सबके बीच में धनुष टूटा है, लेकिन तोड़ते हुए किसी ने देखा नहीं। और उसका प्रमाण हमारे पास लेख चढ़ावत खंचत गाढ़े और काऊ न लखा। लखा माने देखा। काऊ न लखा और देख सब। देखो बात एक करो, दो न करो। क्या? जब तुमने कहा काऊ न लखा, काऊ माने किसी ने, ना माने नहीं, लखा माने देखा। हाँ। तो देख सब ठाल है, ये सब खड़े खड़े देख क्या रहे हैं? कहने का तात्पर्य तोड़ते हुए नहीं देखा, लेकिन धनुष तोड़ने वाले को खड़े देखा। नहीं देखा क्या? लेत चढ़ावत खंचत गाढ़े, लेते हुए चढ़ाते हुए मौलवी को खींचते हुए किसी ने नहीं देखा। काऊ न लखा, ये सब नहीं देखा। तो फिर देख सब ठाल है, ये देख क्या रहे खड़े खड़े? हमें केवल ये देख रहे हैं धनुष और धनुष तोड़ने वाले को। तोड़ने वाले को कि कैसे ये तोड़ रहा है ना? हाँ, देख सब ठाड़े, धनुष तोड़ लिए हुए देखा। बस जिस समय टूट गया तो धनुष दो भागों में विभक्त था। बस वही स्थिति को लोगों ने देखा और ये बात सबने देखी है, राजाओं ने, मुनियों ने, महात्माओं ने, मिथिला के लोगों ने।
तो धनुष के टुकड़ों को देखा है कि डालते हुए देखा है कि हाथ में लिए हुए? हाथ में लिए हुए। अब देखना महाराज, शब्दों का खेल है। चाप खंडमयी डारे डारे माने कार्य हो चुका है कि हो रहा है? नहीं, इसके बाद में डाल दिया। यही रुको, ये चौपाई इसी के बाद है। खंडमयी डारे काऊ न लखा देख सब ठाढ़े, सभी लोगों ने धनुष तोड़ने वाले को धनुष लिए हुए देखा। और इसके बाद में यह गाली है प्रभु दो चाप खंडमयी डारे। इसके बाद धनुष तोड़ने वाले ने दोनों खंडों को पृथ्वी में डाल दिया। अब देखो, तुमने कहा डालते हुए देखा, तो हमारी भी बात तो मान। क्या है तुम बात, क्या है तुम्हारी? चाप खंडमयी डारे डारे माने डाल दिया। कार्य हो चुका कि हो रहा है? कार्य हो गया। हो गया। हाँ। और इसके बाद लिखा है जाना गया चाप खंडमयी डारे, तो देखी लोग सब भये सुखारे। देखा क्या? देख लोग सब क्या सुखारे देखा? धनुष को पृथ्वी में डालते हुए। ना, फिर तुमने वही बात की, घुमाओ नहीं। माथे आई नहीं हम। चाप खंडमयी डारे सीधे और गाली का सीधा अर्थ है ये तुम्हारे कहने थे। प्रभु दो चाप खंडमयी डारे। अच्छा, डारे माने अब ध्यान देना, हो चुका कि हो रहा है? अब ध्यान देना, ऐसे? ध्यान देना। धनुष तोड़ने वाले को सभी लोगों ने धनुष को पृथ्वी में डालते हुए देखा। तुम्हें चुनौती है और कि देख हम डालते लोग, हुए देखा। और जब ऐसा कार्य करते हुए देखा तो देख लोग सब भये, सभी लोग प्रसन्न हो गए। हमने और मान इस- लिया, हमने मान लिया कि डालते हुए देखा। मानना पड़ेगा। अरे ऐसे मानना पड़ेगा। हैं? मानोगे कैसे नहीं? और ये 101 रुपए 101 रुपए तीनों कलाकारों के लिए राम प्रसाद मार साहब के द्वारा ये 101 रुपए सबको मिला है। लक्ष्मण जी को एवं परशुराम भगवान को। कहाँ रहते हो तुम? पहले ये बताओ, तुम रहते कहाँ हो? तुम हमें कला भाई आपन हो न सोई, भेष अनेक नृत्य करे न कोई। प्यास जी पहले जाने की, अब हमें लगता पलाए हमें ऊपर आ। लेकिन जब पूरा रहस्य खुला तो देखो वो खिलखिलाते हंस रहे। तो भाव ऐसा प्रदर्शित हो रहा है। आज स्थिति वही बन गई कि माता ने बेटे से कहा कि बेटा कान पकड़ो, तो बेटा सहम गया कुछ क्षण के लिए। इसके बाद उसने सोचा कि माता ने कहा कान पकड़ो, तो माता की आज्ञा का पालन होना चाहिए। दौड़ पड़ा बालक और दोनों हाथों से माता के कान पकड़ लिए। मैया खिलखिलाती हंसने लगी। और देखिए, कला मैंने कान पकड़ने के लिए कहा, तो कला तुमने ये थोड़ा कहा था कि अपने कान पकड़ो। और अब लक्ष्मण कह रहा खंडमयी डारे डारे माने कार्य हो रहा कि हो चुका है? फिर ये है। और संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कलाकार ना हो। तुम्हारी तो बातें नहीं है। ऐसा कोई नहीं है जो कलाकार ना हो। दुनिया भले कलाकार, लेकिन परशुराम कलाकार नहीं है। ये कलाकार है। तो दे दो प्रमाण की हाँ, परशुराम अरे कलाकार। बिना प्रमाण के कोई बातें नहीं है। बिना प्रमाण के कोई बात ही नहीं है। अच्छा बताओ, तुम्हारा जन्म कितनी कलाओं से? वो कला विषय अलग है। फिर अरे बात तो कला की है। मैंने ये थोड़ी कहा कौन सी कला। भाई मैंने ये नहीं कहा कौन सी कला, मैंने ये कहा कि हर व्यक्ति कलाकार है। और महाराज, जिस व्यक्ति को जितनी कलाओं की आवश्यकता होती है उतनी कलाओं से ही व्यक्ति का जन्म संसार में होता है। तुम्हारा जन्म 8 कलाओं से,
हमारा जन्म 6 कलाओं से। संसार में जो साधारण जीव हैं इनका जन्म 4 कलाओं से। जब परम पिता परमात्मा धरा धाम में आते हैं तो 12 कलाओं से, 14 कलाओं से, और जब पूरा अवतार होता है तो 16 कलाओं से। तो संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसके पास में कला ना हो। अच्छा, अब और जिसके पास कला है वही कलाकार है। माने 12 कलाओं से कौन आता? अनेक रूपों में भगवान आते हैं। नहीं, 12 कलाओं में कौन आता? भगवान का एक रूप है। आता किस वंश में है वो आता किस वंश में? ये कोई निश्चय नहीं। अच्छा रुको, जो पूर्ण ब्रह्म है वो 16 कलाओं से, वो किस वंश में आता है? विषय वंश का नहीं। अगर वंश से जुड़ा हुआ ना हो तो क्योंकि जब परिपूर्ण अवतार होगा तो वो चंद्र वंश में जन्म लेगा। ऐसा नहीं। सूर्य की 12 कलाएं होती हैं और चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं। जो सूर्य वंश में जन्मेगा वो 12 कलाओं से जुड़ा होगा और जो चंद्र वंश में जन्मेगा वो महाराज 16 कलाओं से युक्त होगा। अरे महाराज, भगवान पूर्ण कलाओं में है। आवश्यकता जितनी कलाओं की होगी उतनी कलाओं से ही उनका जन्म होगा। अच्छा, तो पूर्ण कला से एक ही अवतार होगा कि कई होंगे? कई भी हो सकते हैं। नहीं, कई भी हो सकते। ये तुम दोहरी नीति क्यों अपना रहे हैं? देखिए, भगवान के पास में पूर्ण कलाएं हैं। ब्रह्म के पास पूर्ण कलाएं, 16 कलाएं। अब कितनी कलाओं से आता है ये विषय उसका है। ये देश काल स्थित पर निर्भर। ये बात, जब जिसकी जहाँ जैसी आवश्यकता होती है भगवान के द्वारा उतनी कलाओं से वहां जन्म। बात केवल कला की। हमारे पास भी कला है, हमारे पास भी कला है। लेकिन अब उस कला का आकार कैसा? जब कला के अनुसार आकार होगा तभी तो वो समाज में कलाकार का कला का क्या आकार होता है? क्यों नहीं होता? हर कला का अवतार होता। कला एक गुण है। कला गुण है। कला का कोई आकार नहीं है। कला का क्या आकार है? कला का कोई आकार नहीं। कला का दूसरा रूप। अच्छा रुक जाओ, जैसे 16 कलाएं। कला का दूसरा नाम क्या? ये कला को कर्म की कुशलता का नाम ही तो कला है। तो कर्म की कुशलता दिखाई पड़ती है। तो महाराज, कर्म की कुशलता का नाम ही तो कला है। वाणी की कुशलता का नाम ही तो कला है। 16 देश काल स्थिति के अनुसार मुद्रा को रूप देना यही तो कलाकारी है। ये भी कलाकारी है। कला भी कई प्रकार की है, एक थोड़ी है। 16 प्रकार की कला है। अब उसमें से जो आप बता रहे हो ये कौन सी कला है? माने तनको गड़बड़ हो तो लड़का में छोड़े नहीं, ताब ले। हम सब समझ रहे हैं तुम्हारी चतुराई को। देखो, चतुराई नहीं है, लेकिन चाप खंड मई डारे डारे माने कार्य हो रहा है कि हो चुका है? हो चुका। तो जब वो कार्य हो चुका और लक्ष्मण ने कहा कि ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीषा ये सब उसे बढ़ाई दे रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या? तो धनुष कहाँ टूटा? कल समाज के बीच में। हाँ कहा बिल्कुल। तो जब समाज के बीच में ये घटना घटी तो समाज के द्वारा क्या नहीं देखा जाएगा? नहीं देखा गया। हम कहते हैं समाज के बीच में हुआ ही नहीं। अब देखो, एक उत्तर और ले। उत्तर लेते चलो आप, काहे परेशान हो? समाज के बीच में ये कार्य हुआ लेकिन भैया देखा नहीं गया। बैठो नारायण, क्यों नहीं देखा गया? आज इनमें हम गर्मी पैदा कर देंगे। गर्मी पहले से पैदा है। तो कहाँ कहाँ है? पैदा करी हो गर्मी? गर्मी क्या पैदा की जाती है? अपने आप हो जाएगी।
गर्मी योग अग्नि तब प्रकट करी, कर्म शुभाशुभ लाई, बुद्धि शिरावे ज्ञान घृत, तो ममता मल जरी। अच्छा, अग्नि से गर्मी पैदा होती है। और गर्मी कहाँ? आकाश से गिरती। महाराज, अग्नि से गर्मी पैदा नहीं होती है, ये प्रकृति का एक नियम भी है। 6 ऋतुओं में एक प्रकृति वो भी है, अग्नि पैदा करो या न करो, लेकिन वो प्रकृति बनेगी। एक ऋतु वो भी है, आवश्यक थोड़ी। और देखो, गर्मी का कार्य व्यक्ति को जलाना नहीं है, लेकिन अग्नि का कार्य व्यक्ति को, अग्नि अगर उत्पन्न करोगे तो अग्नि व्यक्ति को जला देगी, लेकिन गर्मी जलाएगी नहीं। अच्छा, फिर यही रुकना। जिसने धनुष तोड़ा उसने, अगर उसमें गर्मी पैदा नहीं हुई तो फिर धनुष उसने तोड़ा कैसे? ये हम बता रहे हैं, सुनो। क्यों महाराज, क्या बिना गर्मी के कोई कार्य हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? बोलो महाराज। तो बिल्कुल मैंने हो। उसने भी अपने में गर्मी जब पैदा की, अपने में ऊर्जा जब समाहित की, तभी तो धनुष का खंडन हुआ। गर्मी को ऊर्जा से न जोड़ो। क्यों? बिगड़ जाएगा। ऊर्जा क्या है? ऊर्जा ही तो गर्मी है। ऊर्जा विषय अलग है, गर्मी विषय अलग है। नहीं, ऊर्जा और गर्मी में अंतर क्या? अब अंतर सुनो। क्या ऊर्जा में ताप नहीं होता? सुनो तो, अब ऊर्जा भी कई प्रकार की होती है। हाँ, एक सौर ऊर्जा होती है। तो अब बताओ, हम जान रहे हैं लड़काओं। अरे तो महाराज, ऐसा थोड़ी है, जो बोलोगे उसमें भी कुछ ना कुछ तो निकल करके आवेगा। अब ऊर्जा इस मंडल में, ये मंडल है, मंडल भी कई प्रकार के हैं। एक ये ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड भी कई है, और कई ब्रह्मांडों में कई प्रकार की ऊर्जा है। लेकिन तुम किस ऊर्जा की बात कर रहे हो? हम अलौकिक ऊर्जा की बात कर रहे हैं। तो फिर अलौकिक ऊर्जा में विशेषता कई प्रकार की होती है, एक नहीं होती है। ऊर्जा में जो अलौकिक ऊर्जा है वो क्या है? अलौकिक ऊर्जा का मतलब होता है अद्भुत शक्ति, जो धनुष तोड़ने वाले के पास में, और उसी शक्ति का प्रयोग करके इतने कठोर धनुष को धनुष तोड़ने वाले ने क्षण मात्र में तोड़ दिया। तो माने उसने जीव धनुष को 10,000 राजा नहीं तोड़ पाए। हिला, अरे तोड़ने की बात छोड़ो, हिला नहीं पाए, उसे क्षण मात्र में धनुष तोड़ने वाले ने तोड़ दिया। यही है अलौकिक ऊर्जा। माने उसने ये उपक्रम किया है कि नहीं किया? बिल्कुल किया, प्रमाणित है। भंजेऊ चाप प्रयास बिन। और देखो यही है। नहीं, यही नहीं, इसका अर्थ करो। देखो यहाँ बात ये है भंजेऊ माने तोड़ा, चाप बिना प्रयास, प्रयास उपाय, बिना प्रयास माने उसने कोई उपाय किया ही नहीं और धनुष टूट गया। और उपाय में क्या बताया गया कि लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, ये उपाय उसने किए कि नहीं किए? और वहीं पर बताया जा रहा ज्ञानियों के द्वारा कि भंजेऊ चाप प्रयास बिन, कोई भी उसने उपाय नहीं किया। अब ये तो फिर अब देखो, यही चिंतन का अब विषय है। ये सब लोग थोड़ी समझ पाएंगे। तो मैंने ये तुम हमें सुना रहे हो, हमें हाँ? तुम क्या मोटी बुद्धि का समझ रहे हो क्या? आई है, तुम का पैनी बुद्धि के हो, तो मोटी ही बुद्धि के हो। शरीर भी मोटा है। भंजेऊ बिन प्रयास बिन, ये क्या है? उपाय। जैसे गजराज माने होता है हाथी। अब हाथी अगर कमल की डंडी को तोड़ेगा प्रयास तो करेगा, लेकिन भैया बल बिना प्रयास का होगा, कितना बल लगेगा? अब
फिर देखिए तुम्हें दे रहे हैं। हाथी पहले बात कमल सुन लो। के तालाब में प्रवेश कर गया। पहले पूरी बात तो सुन लो। जो कमल की डंडी पहले- हाथी से आकर टकराएगी तो टूट वही जाएगी। तो टूटेगी। देखो ऐसा जब नहीं। कमल की डंडी स्वयं आकर टकराएगी, हाँ, स्वयं मिलेगी, स्वयं- तभी तो टूटेगी। स्वयं टकराए। और धनुष तोड़ने वाला धनुष के पास आया तो क्या धनुष ने स्वयं कोई उपाय किया? देखो समय कोई उपाय नहीं होता है। तुम्हारा धनुष ने स्वयं उपाय नहीं किया, लेकिन धनुष तोड़ने वाले का बल इतना ज्यादा है कि बिना प्रयास के ही धनुष का खंडन धनुष तोड़ने वाली नहीं करती। अब देखो कह के पीछे हटना नहीं। बिल्कुल नहीं हटेंगे। धनुष तोड़ने वाले के पास असीम बल है मारा। कैसे वो भी समझ लो। अब रुक हाथ कैसे जरा ये भी दे दो। जैसे समुद्र बहुत बड़ा है, सागर बहुत बड़ा है, धनुष तोड़ने वाले का बल है सागर, और ये धनुष क्या है? इतने बड़े सागर में एक छोटा सा जहाज चल रहा है, और अगर समुद्र ने अपनी गंभीरता थोड़ी सी भी कम की तो बिना प्रयास के ही बड़े बड़े जहाज समुद्र में डूब जाते हैं। और बस यही भाव यहाँ है। शंकर चाप जहाज, शंकर जी का धनुष जहाज के समान है, और धनुष तोड़ने वाले का बल सागर रघुबर बाहुबल। बस यही रुक लो। अब बूढ़ सो सकल समान। अच्छा जहाज पानी के ऊपर है कि नीचे? ऊपर। देखो कुछ जहाज ऊपर भी देखो होते हैं, ये कुछ जहाज नीचे भी होते मोती हैं। बुद्ध के शंकर माने भगवान शंकर, चाप माने धनुष, ये जहाज की उपमा मिली। मैं तो अब ये जहाज समुद्र में गया या समुद्र स्वयं जो है इस जहाज के पास आया? उपमा दी गई है शंकर चाप जहाज। देखो रुको, इनको सबको समझने दो। दो एक अर्थ बताओ, हम कोई मौके की वार्ता थोड़ी कर रहे हैं। हम तुम्हें दो एक अर्थ थे। शंकर चाप जहाज, तुम्हारे सागर कहने से जहाज। सागर रघुबर बाहुबल। अब बूढ़ सो सकल समाज चढ़ा जो प्रथमई मोह। बस इसका उत्तर कर लोगे, अपने आप बात बन जाएगी। राजा लोग धनुष तोड़ने आए, नहीं टूटा। जानते हो क्यों? निप भुजबल विदु। निप राजा, भुज भुजाओं का बल शक्ति कैसी है? उत्तर मिला विदु। विदु माने चंद्रमा। राजाओं की भुजाओं का जो बल था वो चंद्रमा के बल के समान, और शिव धनु राहु भगवान शंकर का जो धनुष रहा ये राहु का द्योतक बना। और महाराज ज्योतिष कहता है स्वामी जी, जब राहु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्रमा का बल समाप्त हो जाता है। लेकिन उसे ग्रहण योग कहते हैं। लेकिन जितने धनुष तोड़ा है वो भी चंद्रमा है। वो आज इस मिथिला समाज में नक्षत्र रूपी राजाओं के बीच में चंद्रमा की भांति शोभा को पा रहा है। वो भी चंद्रमा है। वो तो पूर्ण चंद्रमा है। तो जब वो चंद्रमा आया इस राहु रूपी धनुष के पास, इस धनुष ने उस पूर्ण चंद्र को ग्रास क्यों नहीं बना पाया? उसका कारण है क्या? कारण ये है कि महाराज जिस समय राजा रूपी चंद्रमा धनुष को तोड़ने के लिए गए उस समय योग था ग्रहण, और जब ग्रहण योग होता है तो चंद्रमा का प्रभाव राहु में नहीं पड़ता है, बल्कि राहु का प्रभाव चंद्रमा में पड़ता है। लेकिन
एक स्थिति और बनती है जब चंद्रमा का प्रभाव राहु में पड़ता है। वो कब? वो तब जब गुरु की दृष्टि चंद्रमा में पड़ रही है, और उसे कहते हैं गजगामिनी योग। अच्छा, प्रभाव किसका है? चंद्रमा का है कि गुरु जी? प्रभाव गुरु का। गुरु गुरु की दृष्टि माने जब चंद्रमा में पड़ती है, चंद्रमा पर न पड़ती तो उस चंद्र रूपी शक्ति के द्वारा धनुष का खंडन ना होता। और तुम तो कह रहे हो कि रघुबर सागर बाहुबल उसमें अपार शक्ति है। तो और यहाँ पर अगर गुरु की शक्ति का प्रयोग ना होता, गुरु की शक्ति क्या है? यही कृपा। गुरु की शक्ति यही कृपा है। तो गुरु बिनु भव निधि तरीय ना कोई, गुरु बिना ज्ञानम न भवति। तो गुरुदेव भगवान ने आदेशित किया, आदेश को ईचा जो मान लो। को महाराज कैसी रही? ठीक रही। आदेशित बिना किया, पहले पर दहला दिए ये छोटा ठाकुर दबने वाला, और इसकी तेल केवल महाराज सिर्फ और सिर्फ